हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब ठीक हो ना? ठीक है बच्चों, तो मैं आज वापस से आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। तो माई सेल्फ रीनाक्षी सोनी फ्रॉम गीता ग्लोबल स्कूल। दिस इज योर मैथ बुक सीनियर केजी न्यूमेरिसी स्किल्स। तो नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज जीरो। जीरो जीरो मीन्स क्या होता है बच्चों? जीरो मीन्स नथिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे थे, किसके बारे में? मोर, लेस, ग्रुप्स। ठीक है, आई होप आपने उनको एक्टिविटी के अकॉर्डिंग घर पर सॉल्व किया होगा। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो किस पर है? जीरो पर है। तो जीरो मीन्स क्या होता है बच्चों? नथिंग। नथिंग मीन्स क्या होता है? कुछ भी नहीं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अब उस चॉकलेट में से आपने एक चॉकलेट किसको दे दी? आपकी सिस्टर को दे दी। और एक चॉकलेट किसको दी? मुझको दे दी। तो बताइए आपके पास कितनी बची? काउंट। 2 थी। आपने 1 किसको दे दी? आपकी सिस्टर को। और जो सेकंड वाली थी वो किसको दे दी? मुझको दे दी। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? नथिंग। दिस इज ए आंसर। वेरी गुड। अब आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो जीरो का मीन्स बच्चों यही होता है कि आपके पास अगर कुछ चीज़ें होती हैं, आप उन सभी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और आपके पास कुछ नहीं बचता है, तो वो क्या होता है? नथिंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 बलून्स। हाउ मेनी बलून्स हियर? 3 बलून्स। अब क्या है, जो ये 3 बलून्स थे इस लड़की के हाथ में से क्या हो गए? फ्लाई हो गए। क्या हो गया? फ्लाई मीन्स उड़ गए। अब उसके हाथ में कितने बलून्स बचे? देखिए, नथिंग, जीरो। क्या बचा? जीरो। क्योंकि 3 थे और तीनों क्या हो गए? फ्लाई हो गए। तो क्या हो गया? इसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, तो यहाँ पर कितना आएगा? जीरो बलून्स। अब देखिए यहाँ पर इस बॉय की प्लेट में कितने एग्स हैं? 2 एग्स हैं। कितने एग्स हैं? 2। अब इसने क्या किया? इसको एग्स बहुत अच्छे लगे तो इसने क्या किया? दोनों एग्स को ईट कर लिया, खा लिया। तो अब प्लेट में कितने एग्स हैं? कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा ना? मतलब यहाँ पर कितने एग्स हुए? जीरो। कितने हुए? जीरो, क्योंकि इसके पास 2 थे और 2 के 2 जो एग्स है वो इसने क्या कर लिए? खा लिए। इसी तरह से नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये ट्रैफिक है, मतलब रोड की पिक्चर है और यहाँ पर 2 व्हीकल्स हैं। ठीक है, और ये क्या है? सिग्नल है। अब इसमें कितने व्हीकल्स हुए हैं? मतलब 2 व्हीकल्स हुए। अब देखिए, अब 2 व्हीकल्स क्या हुआ? रन अवे होगी, मतलब गए, अपने यहाँ से चले गए। तो ठीक है, अब इस रोड पर कितने व्हीकल्स नजर आ रहे हैं आपको? कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा ना? तो यहाँ पर कितने व्हीकल्स हुए? जीरो। गॉट इट? तो बच्चों जीरो मीन्स नथिंग। आ गया सन में? यहाँ पर 2 व्हीकल्स थे, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो यहाँ पर कितना हुआ? जीरो। यहाँ पर 2 एग्स थे, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ? जीरो। यहाँ पर 3 बलून्स थे, यहाँ पर क्या हो गया? इसके हाथ में एक भी बलून्स नहीं है, तो क्या हो गया? जीरो बलून्स। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आपने पहले ही पढ़ा होगा इस वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ मैच करना है। तो सर्किल द पिक्चर्स दैट शो जीरो ऑब्जेक्ट्स। आपको उस पिक्चर पर सर्किल करना है जिसमें चीजें क्या है? नथिंग है, मतलब जीरो है, मतलब कुछ भी नहीं है। अब देखिए, ये फिश पॉट है और ये भी फिश पॉट है। यहाँ पर कितनी फिशेस है? 4। अब यहाँ पर कितनी है? दिख रही है क्या? मुझे 4 नजर आ रही है। यहाँ पर है क्या? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? जीरो ऑब्जेक्ट्स। तो आप इस पर क्या करेंगे?
सर्किल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बस स्टॉप है। यहाँ पर कुछ पीपल्स खड़े हुए हैं जो किसका इंतजार कर रहे हैं, अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं। तो हाउ मेनी पीपल्स हियर, 1 2 3 4 5 6 पीपल्स। गॉट इट। अब सेकंड जो बस स्टैंड है वहां पर कितने पीपल्स हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, 0। यस, या नो पीपल्स हियर, यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यू विल सर्किल ऑन दिस पिक्चर। गॉट इट। एंड हाउ मेनी स्वीट्स हियर इन द बॉक्स, 1 2। अब देखो, आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर क्या है, बॉक्स में स्वीट्स रखी हुई है। अब यहाँ पर खाली है तो दिस वन इज ए जीरो ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस पर सर्किल कर देंगे। जहाँ पर कुछ भी नहीं है आप उन ऑब्जेक्ट्स पे क्या कर दोगे, सर्किल कर देंगे। हम क्या कर देंगे, सर्किल कर। अब जैसे स्पॉट में क्या है, फ्लावर्स ही नहीं है, तो क्या है, यहाँ पर 0 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट, 0 कॉन्सेप्ट। आगे बच्चों सर में इस तरीके से आप 0 को ऑब्जर्व करोगे। एक ऑब्जर्वेशन और है जो मैं आपको बताती हूँ 0 का कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए 0, अब क्या है, 0 क्या है बेटा, अपनी एक अलग ही पोजीशन रखता है। ठीक है, अब किसी भी डिजिट के आगे आप 0 को लगाते हैं तो जो उसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, नथिंग होती है। और जो जिस डिजिट के आगे, जिस नंबर के आगे वो लगा हुआ है, उस नंबर की वैल्यू क्या होती है, सेम एज इट इज होती है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अब ये 9 था, अब इसने मैंने क्या करा, आगे 0 ऐड कर दिया। अब इसको आप क्या बोलोगे, 90? नो, दिस इज अ रॉन्ग, दिस ओनली 0 9, ओनली 9। देखो यहाँ पर 0 लगाने के बाद भी इस 9 की वैल्यू क्या है, सेम एज इट इज 9 ही रहती है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस 9 के पीछे अगर हम आफ्टर में अगर 0 को लगाते हैं तो जो इस 9 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। तो अभी 9 से क्या हो गया, 9 0 90। मतलब बच्चों 0 किसी भी संख्या या किसी भी नंबर के आगे 0 का लगना, उसका वैल्यू उस लगने पर उसकी कोई नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन बट अगर आपके किसी भी नंबर के पीछे अगर आप 0 लगाते हैं तो उस नंबर की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज यानी बढ़ जाती है। अब जैसे 0 1 ओनली 1, 1 0 10, 0 2 2, 2 0 20, 3 0 3 3, 3 0 30, 0 4 4, 4 0 40, 0 5 5, 5 0 50, 0 6 6, 6 0 60, 0 7 7, 7 0 70, 0 8 8, 8 0 80। इस तरीके से क्या है, आपको कॉन्सेप्ट नंबर है। हमने क्या है, 0 को क्या करा, बिफोर में लगाया। किस में लगाया, बिफोर में। अब हमने 0 को यहाँ पर क्या लगाया, आफ्टर में लगाया। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, सेम रहती है, सेम वैल्यू नंबर। एंड यहाँ पर क्या है, जो नंबर्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, चेंज नंबर वैल्यू। गॉट इट। इसी तरीके से आप 0 के आगे 100 के आगे आप 0 लगाते हो तो जो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओनली 100 रहती है। अब 100 के आगे पीछे आप एक और 0 लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। गॉट इट बच्चों। इस तरीके से ये क्या होता है, 0 का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, पीछे लगने से 0 की 0
की वैल्यू और नंबर की वैल्यू बढ़ती है और आगे लगने से नंबर की वैल्यू सेम एज इट इज़ ही रहती है। तो बच्चों आपको जीरो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है आपको। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वल। क्या है बच्चों? इक्वल। इक्वल मीन्स क्या होता है बच्चों? बराबर। बराबर क्या होता है? जैसे